हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत को प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है। 1.11.12 सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्यम वृक्षलता आश्रमय उद्यान उपवन आरामय व्रतपद्म आकर श्रियम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तात्पर्य: मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है, उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साज सामग्री है। फिर भी आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहाँ सुंदर बगीचे तथा जलाशय हों, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे पार्कों तथा बगीचों से रहित दमघोटू स्थानों में रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों तथा पार्कों एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशय द्वारा घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहाँ ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ावा देते हैं। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हों, अपितु मनुष्य में प्रबल आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास उग्र कर्म कहलाता है और ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की सुकोमल भावनाओं का क्षय होकर असुरों का कारागार बना देती है। यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिनमें ऋतु के अनुसार फूल फल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं और उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए ही हो सकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल, फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमलों के बीच क्रीड़ा करते बत्तख एवं हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध तथा मक्खन देने वाले गायें आवश्यक हैं। इसके विपरीत कारागार तुल्य खाने, फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग में आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती हैं। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रशय मिलता है। फलस्वरूप उनमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते रहते हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के इस पर्टिकुलर प्रसंग में द्वारकापुरी का वर्णन आया है, जहाँ पर ये प्रभुपाद के फर्स्ट कैंटो के पर्पस है जो प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के पूर्व लिखे हुए थे। और जब अमेरिका जाएंगे तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्ट्रास्ट प्रभुपाद देखेंगे, जो हम अभी वर्णन देखने वाले हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत में। प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं कि द्वारकापुरी अभी भी, अगर आप भारत में ऐसे कई जगह हैं जिनका वर्णन हम भगवान के दिव्य धामों के साथ कर सकते हैं। जैसे ऐसे स्थान जहाँ पर सर्वत्र आश्रम हो, उद्यान हो, पार्क हो,
फूलों के गार्डन्स हो, जहाँ पे जलाशय हो, राइट, ऐसी जगहों को देखकर मनुष्य के मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतुओं का विकास होता है। और अगर आप ऐसी जगहों को देखें जहाँ पे हेवी फैक्ट्रियाँ हैं, झोपड़ी बस्तियाँ हैं और एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, जहाँ पे व्यक्ति केवल 2 टाइम के भरण पोषण के लिए भागता रहता है, ऐसे जगहों के माहौल में व्यक्ति के मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतुओं का विकास नहीं हो सकता, जिससे व्यक्ति इस जीवन के बारे में सोच सके, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इस परपोर्ट में लिखते हैं, मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल, फूल, उद्यान, सुंदर पार्क तथा कमलों के बीच क्रीड़ा करते हुए बत्तख एवं हंसों से युक्त जलाशय और प्रचुर मात्रा में दूध तथा मक्खन देने वाली गायें आवश्यक हैं। बिकॉज हम लोग कोई मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है, राइट। और इंसान का मूल स्वभाव है ऐसे जगह में रहना जहाँ पर उसे शांति, प्रॉस्पेरिटी और आनंद का अनुभव हो। लेकिन आधुनिक काल में हम लोग ऐसे जगहों में रहते हैं जहाँ पर आपको अगर एक ट्रेन में चढ़ना पड़े तो लंबी मील एक लाइन लगी रहेगी। यहाँ पर भी आजकल आप बॉम्बे में देखते हैं, किसी बस के लिए, रिक्शा के लिए अगर लाइन लग जाती है, एक किलोमीटर तक लंबी लाइन रखती है। और उस तरह से मनुष्य जीवन संघर्ष करते हुए अब जिसको अपने रोजमर्रा के कामकाज करने में सही फुर्सत नहीं है, उसको फिर इस संसार के बारे में, भगवान के बारे में और अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोचने का समय कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए पूर्व काल में जीवन जितना सिंपल होता था उतना व्यक्ति के पास समय बचता था चिंतन करने के लिए भगवान के विषय में। जब आप इस तरह से अपने कृत्रिम जीवन शैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जहाँ पर केवल आप अपने 2 टाइम के भोजन और एक छोटा सा रहने का घर, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य किस तरह से अपना समय भगवान का चिंतन करने के लिए निकाले। और द्वारकापुरी में आप वर्णन देख रहे हैं कि ऐसे सुंदर, मतलब ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि पूरा द्वारका इन सारे उद्यानों, नदियों, आश्रमों से भरा हुआ है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमारा आधुनिक समाज है, शहर हैं बड़े बड़े जो हमारे, जहाँ पर हम देखते हैं कारागार तुल्य खाने, राइट, फैक्ट्रियाँ तथा कार्यशालाएं, यानी कि हर जगह पे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा केवल शहरों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, न कि हमारे रोज़मर्रा। तो हम ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही कम आती हैं, लेकिन उसी का उत्पादन ज़्यादा होता है, राइट। और जो एक्चुअली ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे अन्न धान्य हो या फिर मनुष्य को उच्च विचार देने के लिए आवश्यक आश्रमशालाएं हो, ऐसे बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं आपको देखने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रशय मिलता है। श्रमिक वर्ग यानी कि इस आधुनिक युग में मोस्टली सब लोग श्रमिक वर्ग हैं, राइट, शूद्र क्लास। और ये सब लोग अनेक प्रकार से उग्र संघर्ष में रत हो जाते हैं। और इस तरह से मनुष्य को अपने अस्तित्व किस लिए दिया है ये सोचने का समय नहीं मिलता। एंड दैट्स व्हाई जितना लाइफ सिंपल होना चाहिए उतना अगर हम रखें तो हमको भगवान का चिंतन करने के लिए समय मिल सकता है। परंतु मनुष्य ये सोचता है कि चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा करके मैं खुश हो जाऊंगा। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उन चीज़ों को भोगने के लिए उसके पास समय भी नहीं मिलता। आप चीज़ें इकट्ठा कर लें, उनको भोगने के लिए समय भी आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसे भ्रामक जीवन को जी रहे हैं जिसका भोग भी नहीं कर पाते। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा की होंगी, आप अभी भी अगर आप घर का सफाई करेंगे तो आपको ऐसे इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका उपयोग आपने पिछले 10 साल से कभी किया ही नहीं है, राइट। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये चीज़ें फिर भी हमने अपने घर में रखी हुई हैं।
ये तो खैर ठीक है, ये ना ऐसे सिंपल हम जैसे लोगों के लिए तो अलग बात है, परंतु ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को भौतिक अवस्था में प्रगत मानते हैं। अगर आप उनके पास जाकर देखें, सुबह से लेकर रात तक जो संघर्ष करते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उनमें से हार्डली कुछ ही चीज़ों का ये लोग भोग कर पाते हैं, क्योंकि इतना समय उनका जीवन व्यस्त है। बड़ा आलीशान घर बना के रखा है, उसको एंजॉय कौन करेगा? उसको एंजॉय करते हैं घर के सर्वेंट लोग या फिर घर में कोई कुत्ता पाल के रखा होगा, वो उसको एंजॉय करता है। और मालिक लोग लगे रहते हैं बिजनेस ट्रिप में, इस शहर से उस शहर तक, इस गाड़ी से उस गाड़ी तक, इस होटल से उस होटल तक। तो एक्चुअली जो हम बनाते हैं और कमाते हैं उसको भी ठीक ठीक से एंजॉय करने का टाइम नहीं है हमारे पास, मौका नहीं है। लेकिन फिर भी आधुनिकता और प्रगति के नाम पर हम लोग लगे रहते हैं, समाज को दिखाते हुए कि देखो मैं कितना इन्फ्लुएंशियल बन गया हूँ, कितना पावरफुल बन गया हूँ। और मैं इस तरह से इन्फ्लुएंशियल पावरफुल हूँ कि मेरे घर के लोगों के साथ बैठ के शांति से मैं 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता, राइट। तो ये ट्रेंड और ट्रेडिशन बचपन से स्टार्ट हो गया। आजकल बच्चे छोटे छोटे 6 बजे आजकल स्कूल में निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे, ज़रा सोचिए 6 बजे जाते हैं, दोपहर को 1, 2, 3 बजे आते हैं, थोड़ा सा घर में प्रसाद ले लिया जो भी रहेगा, फिर निकल गए ट्यूशन के लिए प्राइवेट। फिर शाम को 6, 7 बजे आएंगे, फिर होमवर्क करेंगे, फिर ज़बरदस्ती सोना है, फिर सुबह ज़बरदस्ती उठना है। तो लाइफ इतना नारकीय है, इवन बचपन से लेकर एटलीस्ट हमारे टाइम में 20-25 साल पहले हमने तो ऐसा नहीं देखा था हम लोग भी स्कूल जाते थे, नहीं ऐसा नहीं, बट स्कूल जाते थे ठीक है, 10 बजे की स्कूल रहती थी हमारी, या चलो 7-8 बजे की भी हो। एक स्कूल में जाने के बाद भी ऐसा माहौल हुआ करता था पहले के टाइम में, अभी ऐसा माहौल नहीं है, और ये पता नहीं मुझे आजकल ऐसा क्यों ट्रेंड और कल्चर है कि लोग स्कूल में पढ़ते हैं फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं डबल पढ़ाई करते हैं। तो स्कूल जाते हैं क्यों है समझ में नहीं आता, फिर 4-5 घंटे की अलग से ट्यूशन। तो जो उग्र कर्म है, मतलब बचपन से ही उसको इतना भयंकर परिश्रम कराया जाता है। तो परिश्रम करना चाहिए मनुष्य ने निश्चित, परंतु सही दिशा में अगर परिश्रम नहीं किया जाए तो वो परिश्रम कल हमारे क्लेश का कारण बनता है। इसलिए आप देखिए इतना कंपटीशन हो जाता है, बच्चे एक मार्क्स से अगर चूक जाते हैं उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नंबर बनाने के लिए, तो लोग बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। इतनी कंपटीशन का बचपन से ही उनको एडिक्शन दिया जाता है। बड़े होने के बाद लाइफ में थोड़ा भी इम्परफेक्शन आए तो तुरंत प्रॉब्लम चालू, थोड़ा भी सहन करने का शक्ति नहीं है, कुछ रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए बस वहीं से झगड़े चालू। इस प्रकार ये आधुनिक सभ्यता इस प्रकार भ्रामक जीवन हमें दे रही है, किंतु माया के प्रभाव में हम समझ नहीं सकते कि हम जिसके लिए जी रहे हैं उसको भी भोग नहीं पा रहे हैं, राइट। और आज का मानदंड क्या है कि भाई 2 टाइम की रोटी ठीक से खा ले, बस हो गया मेरा काम, राइट। और जीवन में मनुष्य जीवन जिस चीज़ के लिए मिला है, जिस साक्षात्कार के मिला हुआ है भगवान के, उसके बारे में चर्चा तो दूर दूर तक कोई करने का समय ही नहीं है किसी के पास। तो इस तरह से हम देख रहे थे श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में कि श्रील प्रभुपाद ये वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर, उसके कुछ अंश बाकी थे, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस करते करते रुक गए थे वहाँ पे। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका से बोट पकड़ने वाले हैं, अपना जलदूत। तो जलदूत बोट 13 अगस्त 1965 उस तारीख को रवाना होने वाली थी। उसके कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में आ जाते हैं मुंबई से। तो जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सिंडिया स्टीमशिप कंपनी, सुमति मोरारजी, उन्होंने अपने कार्गो शिप जलदूत, इसमें श्रील प्रभुपाद को एक पैसेंजर का टिकट दिया है। और प्रभुपाद बॉम्बे से कलकत्ता आए, बड़ी मुश्किल से पी फॉर्म, वीज़ा
और पासपोर्ट और जाने का टिकट, ये सब तैयारी कर कर प्रभुपाद वहाँ पे पहुँच गए। तो प्रभुपाद कलकत्ता में आने के बाद, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये वही कलकत्ता था जहाँ पर प्रभुपाद ने अपना पूरा बचपन बिताया था। पूरे कलकत्ता को प्रभुपाद ठीक ठीक से जानते थे, कौन सा एरिया कहाँ पे क्या है। उनके रिश्तेदार भी थे कलकत्ता में, प्रभुपाद कलकत्ता में रह चुके थे। लेकिन प्रभुपाद जब यहाँ पे पहुँचे 1965 में, अगस्त के शुरुआत के दिनों में, तो श्रील प्रभुपाद चरितामृत में यहाँ पे वर्णन है, प्रभुपाद ने जो भजन लिखा था ना, वृंदावन भजन, उसको याद कर रहे थे कि बचपन यहाँ पे मैंने बिताया, जीवन यहाँ पे बिताया मैंने, मेरा पूरा कलकत्ता में परिवार, बिजनेस सब कुछ था यहाँ पर। लेकिन आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे कलकत्ता में कोई नहीं है, राइट। कोई क्यों नहीं है? क्योंकि स्वामी जी आज क्या करने के लिए आए कलकत्ता में? प्रभुपाद कलकत्ता में आए हैं भगवान का संदेश लेकर विदेश जाने के लिए, थोड़ी पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, राइट। आपको अगर कोई आपके घर का परिवार का आदमी पैसा कमाने के लिए जा रहा है कहीं, तो आप उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे? मेरे रिश्ते में जो हमारे परिवार में बहुत सारे, मेरे पिताजी के कितने 7 भाई है टोटल, बड़ा फैमिली, 1 सिस्टर और 7 भाई। तो उन सब के बच्चे, बहुत साल पहले मैं गाँव गया था नेपाल में, तो सब मेरे को देखने लगे, बोले लगे ये हमारे पूरे खानदान में अलग कैसे हो गया है। तो मेरे को मिलते थे मेरे मतलब अंकल के लड़के लोग, वो सब, तो आके बोलते थे यार तू क्या कर रहा है, कुछ पैसा वैसा कमा ले, तो बॉम्बे में रहता है, हम लोग इधर रहते हैं, हम लोग बॉम्बे आते हैं पैसा कमाने के लिए, हम लोग चाहते हैं पैसा कमाना, और तू बॉम्बे में रहते हुए क्या कर रहा है सब। बॉम्बे छोड़ दो, लोग वहाँ से विदेश जाते हैं नेपाल से पैसा कमाने के लिए, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, राइट। फिर उसके बाद कोई ज़्यादा बात करने आता नहीं था क्योंकि उनको पता है इससे बात करके तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं, पोजीशन नहीं है। तो अगर प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे कुछ पैसा कमाने के लिए, तो भीड़ लग जाती वहाँ पे लोगों की, लोग आके मिलना चाहते प्रभुपाद से, यार प्रभुपाद आप अमेरिका जा रहे हैं, अरे हमारे लिए भी थोड़ा सा देख लेना वहाँ पे, हम लोग भी आना चाहते हैं वहाँ पे, राइट। तो ऐसे लोगों को लगता है कि विदेश की भूमि में जाकर कुछ धन कमा के आना बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। आज भी ये बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है और चल रहा है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना धन कमा सके उतना आदमी जीवन में सक्सेसफुल है, भले उस धन को वो खुद भोग ना सके, राइट। जैसे कि हमने देखा, तो कुछ दिन पहले मेरे जो चचेरा भाई रहता है, उसकी लड़की गई थी फ्रांस में, तो वो लोग उसको इतना आरती विरती उतारे है ना। तो लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो ऐसा लगता है मानो अभी स्वर्ग में जा रहे हैं लोग, तो उसका आरती उतार रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, बोले बेटी जा, तू बड़ा, तूने खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटी पहले पढ़ने के लिए जा रही हो। तो इस तरह से उसको ग्रीट करने के लिए, छोड़ने के लिए, मिलने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, राइट। बिकॉज लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में कोई तो कर्तव्यगार और कर्मवान व्यक्ति पैदा हुआ है जो हमारे भाग्य को चेंज कर देगा अभी, जैसे मानो इनका भाग्य इससे चेंज होने वाला है, राइट। कर्म के नियम इतने सटीक हैं, जितना हम भोगने को हमें दिया गया है उतना ही प्राप्त होगा, उससे एक क्षण भी ज़्यादा नहीं, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। पूर्व जीवन के कर्मों में किया गया फल जितना हमें मिलना है उतना ही मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे रहें और कुछ काम काज ना करें, हम कार्य करें डेफिनेटली, बट हम ये जाने कि हमारे 24 घंटों में से 22 घंटे हम भगवान की सेवा न करते हुए इस संसार के पीछे भाग रहे हैं, राइट।
इस संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, सोच कर कि ये मुझे खुश करेंगी, प्रसन्न करेंगी, आनंद देंगी, और ये भी पता नहीं कि उन चीज़ें कब तक हमारे पास टिकी रहेंगी, प्राप्त करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, और इस जीवन के अंत के बाद तो निश्चित गारंटी नहीं है। जो भी आपने जमा किया है सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है हमको, राइट। तो इसलिए मनुष्य जीवन का कार्यकलाप ऐसे होना चाहिए कि आप 24 घंटे में से 22 घंटे अगर शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, 2 घंटे आप छोड़ दीजिए, 2 घंटे भगवान के नाम जाप के लिए रिजर्व कर दीजिए। क्योंकि ये जो 2 घंटे हैं इस मनुष्य जीवन में आप जो बिताने वाले हैं, ये 2 घंटे आपको इस भवसागर से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। और जब समय आएगा जीवन में ऐसा विकट, उस समय में आपको ये 2 घंटे बहुत कुछ देके जाएंगे, ये ना सोचे कि 2-2 घंटे देंगे हम तो फिर क्या हमारा होगा। 1-1 मिनट का हिसाब होता है भाई। यहाँ पे अभी क्लास के लिए बैठे हैं, गिन रहे टाइम, क्लास अभी चालू हुई है, अभी कब ख़त्म होगी। इधर के बर्तन धोने हैं, वहाँ जाना है, मार्केट लानी है, सब्जी लानी है मार्केट से, कल का वो काम है, परसों का वो काम है, 1 महीने बाद ये काम है, अभी से सोच रहे हैं। जब कोई गारंटी नहीं है कि 1 महीने तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ मालूम है क्या हमको? कुछ भी मालूम नहीं, प्लानिंग करते रहते हैं अगले 10 साल का, राइट। ये सोचकर कि मैं इतना करूँगा उतना करूँगा और खुश रहूँगा, जबकि पूर्व जीवन में हमने किए हुए कर्मों का फल अभी हम भोग रहे हैं, और अभी इस समय जो हम कर्म बनाएंगे उसका उपयोग हम लोग अगले जीवन में करेंगे। तो पूर्व जीवन में कुछ ना कुछ पुण्य कार्य किया था तो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, सुदृढ़ शरीर मिला हुआ है, जो वर्किंग कैपेसिटी में है, काम कर रहा है, राइट। ये सोचकर कि अरे अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है यार, अभी फिर भोग करो, जो करना है करो, नशा करो, जुआ खेलो, मांसाहार करो, व्यभिचार करो, सब कुछ गलत काम करो, ये सोचकर कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तो आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। चित्रण उसका वर्णन भागवतम में कई बार कई जगह पे किया गया है। गीता में कहा गया है 15वें अध्याय में, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाये विषयानुपसेवते। इस जीवन में इस समय हम जिन जिन चीज़ों का विषय भोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे चक्षु, कर्म, कर्ण, कान, नाक, ओठ बन चुके हैं। समझ रहे कि नहीं आप लोग? हमारे अगले भावी जीवन के कान, नाक, हाथ, पैर अभी बन चुके हैं इसी जीवन में, मेंटल प्लेन पे, मानसिक स्तर पर। बस उसको एक फिजिकल फॉर्म मिलना बाकी है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी मानसिकता एक पशु के जैसे बना के रखी है कि मुझे मांस खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है, तो उसको ऑलरेडी टाइगर का, बाघ का मुंह मिल चुका है बाघ का शरीर प्राप्त हो चुका है मानसिक पटल पे। बस अभी वो शरीर चेंज करने की बारी है और बन गया शेर, राइट। तो इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है और अगले जीवन में कौन क्या, कौन क्या मतलब क्या। इस जन्म में आपने जो प्राप्त किया है वो पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है, ये समझ में नहीं आता है हमको। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई इस संसार में रूपवान होता, धनवान होता, उसको जो चाहे वही प्राप्त करता। क्या जन्म हमारे कंट्रोल में था क्या? जहाँ हमने जन्म लिया है वो हमारे कंट्रोल में था कि मुझे यही माता पिता चाहिए, मुझे यही शहर में जन्म लेना है, और मुझे इतना ही मेरी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना मेरा रंग होना चाहिए, इतना मेरा बुद्धि होना चाहिए, ये हमने डिसाइड किया है? नहीं डिसाइड किया, राइट। मतलब हमको किसी ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया है, हम नहीं चाहते तो भी ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पूर्व जीवन का जो कर्म है वो हमें बाध्य करता है इस जीवन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बर्थ लेने के लिए, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक पर्टिकुलर शरीर का रंग, एक पर्टिकुलर घर परिवार के लोग, ये सब पूर्व जन्म के आधार पर हमें निश्चित दिए गए, राइट। तो इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में थे, ये सोचने लगे कि मेरा परिवार, मेरे घर वाले, कोई नहीं है यहाँ पे, राइट। कौन मुझसे मिलने के लिए आएगा? कोई मिलने के लिए आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, प्रभुपाद के पास उस समय क्या था? एक छाता था एक छोटा सा सूटकेस था, राइट, और एक टाइपराइटर। तो वही चीज़ प्रभुपाद अमेरिका लेके गए, जरा सोचिए है ना। एक साधु का संपत्ति क्या हो सकता है? साधु का संपत्ति है भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है सामग्री, उसकी जप माला,
उसका तो प्रभुपाद उस समय टाइप राइटर लिया करते थे। आजकल किसी के हाथ में आईपैड रहेगा या फिर लैपटॉप रहेगा, भगवान की कथाओं से भरा हुआ, राइट। तो प्रभुपाद टाइप राइटर से टाइप करते थे कृष्ण कथा। तो प्रभुपाद उस समय जो कलकत्ता में थे, तो प्रभुपाद कहते हैं उस वृंदावन भजन में, ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स। खाली नाम बचे हुए हैं परिवार के, कि मेरे पिताजी थे, माताजी थी, वो तो खैर बहुत पहले गुजर गए, पत्नी थी, बच्चे थे, राइट। कौन मिलने के लिए? कोई नहीं मिलने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली कलकत्ता में इतने सारे लोग को जानते थे, फिर भी शिशिर भट्टाचार्य करके जो एक कीर्तनिया थे, जो प्रभुपाद को लखनऊ में मिले थे गवर्नर के घर पर एक बार प्रोग्राम में। तो मिस्टर भट्टाचार्य जो कि प्रभुपाद के रिलेटिव नहीं थे, वो रिश्तेदार नहीं थे, उनके शिष्य भी नहीं थे, कोई मित्र भी नहीं थे। जरा सोचिए, जीवन में आपके कौन कब काम में आ सकता है? जो आपका मित्र नहीं है, जो आपका परिवार वाला नहीं है, जो आपका शिष्य नहीं है, जो आपका कोई भी नहीं है, एक अनजान व्यक्ति, वो प्रभुपाद को मदद करने के लिए आया, इसलिए ये ना सोचे आज मैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो व्यक्ति कल मेरा साथ देगा। कोई साथ देने वाला नहीं है, राइट। यहाँ पे चीज़ों को नाप और तोला जाता है अपने स्वार्थ के हिसाब से। जब तक मेरा स्वार्थ चले, मैं आपका हूँ, मेरा स्वार्थ खत्म, मैं और किसी और का हूँ जो मेरा स्वार्थ साधे, राइट। तो प्रभुपाद ने इतने सारे लोगों में से मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य इनको सिलेक्ट किया। उन्होंने फ़ोन किया, जैसे ही कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में आ रहा हूँ, और इस तरह से मैं कुछ दिनों बाद कलकत्ता से अमेरिका जाने वाला हूँ भगवत प्रचार करने के लिए। तो कुछ दिन तक मैं कलकत्ता में रहना चाहता हूँ, और यहाँ पे रह कर के प्रभुपाद इतने एंथुसियास्टिक होते थे और रेडी रहते थे हमेशा। प्रभुपाद कहने लगे, मैं कलकत्ता में कुछ दिन रहने वाला हूँ, तो मेरे कुछ रहने के लिए व्यवस्था कर सकते हो क्या? और मैं यहाँ पे कुछ प्रवचन भी करना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए। प्रभुपाद सिंडिया टीमशिप कंपनी के कॉलोनी में रहते थे। वहाँ पे सुबह जाते थे, शाम तक दिन भर पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म इसका काम करते थे ऑफिस में, यहाँ वहाँ। अकेले थे, कौन उनका कोई असिस्टेंट था, कोई सेक्रेटरी था, कोई नहीं था। या सोचिए, प्रभुपाद अकेले, फिर भी प्रभुपाद टाइम निकाल के कथा कीर्तन किया करते थे वहाँ पे भी, सिंडिया टीमशिप कंपनी कॉलोनी में। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रभुपाद कहते हैं कलकत्ता में कि मैं कुछ दिन कलकत्ता में रहना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू लेक्चर, जैसे जैसे समय मिले मुझे, मैं प्रवचन करना चाहता हूँ, कथा कीर्तन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अरेंज कर सकते हो क्या? तो मिस्टर भट्टाचार्य इमीडिएटली अग्री हो जाते हैं और प्रभुपाद के रहने की व्यवस्था करते हैं वहाँ पे। और इस तरह से मिस्टर भट्टाचार्य वो अपने मित्रों के घर पे, जहाँ जहाँ उनकी पहचान थी, वहाँ पर अलग अलग जगह पे प्रभुपाद के लिए प्राइवेट मीटिंग्स और लेक्चर्स अरेंज कर देते हैं। उसी समय मिस्टर भट्टाचार्य ये सोचने लगे कि एक साधु अमेरिका के लिए निकल रहा है, राइट, भगवत प्रचार करने के लिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, बहुत इम्पोर्टेंट मनुष्य के इस कलयुग के इतिहास में, उन्होंने तो भाप लिया था इसको, मिस्टर भट्टाचार्य ने, कि इट वॉज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आज सोचिए ज़रा, ये दुनिया का जो नक्शा है और ये ग्लोबल जो सीन्स है, ये प्रभुपाद के एक वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रैवल करने से कितने चेंज हो गए हैं। जिस कृष्ण को दुनिया नहीं जानती थी, जिस कृष्ण को वृंदावन को लोग नहीं जानते थे, आज हर कोई जानता है। भले लोग पूरी दुनिया भगवत भक्त ना बनी हो, राइट, लेकिन हर जगह भगवान के नाम का कीर्तन प्रचार हो रहा है और लोग वृंदावन, भारत के आध्यात्मिक कल्चर को जान रहे हैं, राइट। ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर इंडिया को इस तरह से इंट्रोड्यूस करने में। और जो लोग समझदार है, बुद्धिमान है, वो प्रभुपाद के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को भलीभांति जानते हैं, राइट। तो भट्टाचार्य ने सोचा कि प्रभुपाद के इस अमेरिका जाने के इवेंट को किसी न्यूज़पेपर में कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है। तो ये एक्चुअली गए, उस समय कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर चलता था,
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और अमृत बाजार पत्रिका, बड़े फेमस न्यूज़पेपर थे उस समय कलकत्ता के। द जुगांताज और स्टेट्समैन। तो ये भट्टाचार्य उनके पास गए और बोलने लगे कि देखो ऐसे ऐसे स्वामी हैं जो भारत से अमेरिका जा रहे हैं भागवत प्रचार करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छापी जाए। तो प्रभुपाद के पास उनके जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ थे पासपोर्ट बनाने के लिए जो रखे हुए हैं, वो कुछ फ़ोटोग्राफ लेके गए मिस्टर भट्टाचार्य और बताने लगे कि इस तरह से स्वामी हैं, आप कृपया इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर वाला रेडी नहीं हुआ, बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स। इस तरह से मिस्टर भट्टाचार्य बहुत जगह घूमे लेकिन किसी ने नोट नहीं किया, क्योंकि नहीं जानता था कोई कि प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य हैं, जो इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ग्लोबल थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर। उस समय मिस्टर भट्टाचार्य फाइनली दैनिक बासुमती करके एक लोकल बंगाली डेली था, उसके पास गए और उसने एग्री हो गया प्रभुपाद के बारे में न्यूज़ छापने के लिए। छोटा सा उसने बोला कि ठीक है मैं छोटा सा आर्टिकल छापता हूँ। इस तरह से मिस्टर भट्टाचार्य ने प्रभुपाद को फैसिलिटेट किया कलकत्ता में। और एक बार की बात है, मिस्टर भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद को उनके कथा कीर्तन में जाने के लिए मदद करता था अलग अलग जगह पे। और एक जगह की बात है, मिस्टर भट्टाचार्य और प्रभुपाद एक जगह टैक्सी से जा रहे थे किसी जगह प्रोग्राम करने के लिए, और प्रचार के टाइम में मिस्टर भट्टाचार्य ये प्रभुपाद को कहा करते थे, ये उनका डिस्कशन चालू टैक्सी में। वो कहते हैं कि मैं प्रीचिंग के दरमियान उनसे कभी बात नहीं करता था, लेकिन एक बार मैंने उनसे बोला, कुछ तो उनकी बात चल रही थी और मिस्टर भट्टाचार्य बोले कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद बोले नहीं ये ऐसा होना चाहिए, और दोनों का आर्गुमेंट चालू हो गया काइंड ऑफ। और मिस्टर भट्टाचार्य बोलने लगे आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत चिढ़ गए। मैंने ज़रा सोचिए, मिस्टर भट्टाचार्य ये उनके होस्ट थे, प्रभुपाद गेस्ट थे, बट जहाँ पे करेक्शन की बात आती है एज पर द स्क्रिप्चर्स प्रभुपाद चुके नहीं। और प्रभुपाद ने कहा आप ये बार बार कहते हैं मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसा होता है दुनिया में, मेरे हिसाब से ऐसा, बोले आप अपने हिसाब से मत बोलिए, क्यों आप बार बार बोलते हैं मेरे हिसाब से आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। और ये आप जो बार बार बोलते हैं आई थिंक कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र क्या कहते हैं आप उसको बोलिए, है ना। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं मेरे हिसाब से ऐसा, अरे आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं उसके हिसाब से बताइए आप। तो प्रभुपाद बोलने लगे आई थिंक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू थिंक, एवरीथिंग इज व्हाट यू थिंक बट इट डजंट मैटर व्हाट यू से। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या, शास्त्र क्या कहते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, राइट। और प्रभुपाद कहने लगे आपको ये बात भूलनी होगी और ये आपकी आदत ठीक करनी होगी कि आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से नहीं। प्रभुपाद कहने लगे यू शुड फॉरगेट योर डिज़ायर, बोले कि आपको आपकी आदत बदलनी पड़ेगी। वो कहने लगे यू शुड चेंज योर हैबिट, आपको आपकी आदत बदलनी पड़ेगी, आपको शास्त्रों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, शास्त्र क्या कहते हैं, राइट। आपको शास्त्रों को पालन करना चाहिए और जो शास्त्र कहते हैं वही सबसे ज़रूरी है और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जो आपको कह रहा हूँ ये मेरा आई थिंक नहीं है, जो शास्त्र कहते हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ और इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वो आपको पालन करना चाहिए। तो बड़ा फिर शांत हो गए श्री भट्टाचार्य, बोले यस राइट। सो ऑल्दो हम लोग कभी कभी आई थिंक कॉम्प्रोमाइज कर दे, राइट। यार क्या यार, ये तो मेरा होस्ट है, इसको कैसे मैं मना करूँ, जो बोल रहे ठीक है चलो, कम से कम डोनेशन तो दे रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया प्रिंसिपल के ऊपर। एक बार प्रभुपाद एक जगह पे थे आई थिंक साउथ इंडिया में, तो उनके होस्ट वो बोलने लगे हमें रासलीला सुननी है, रासलीला कृष्ण की। प्रभुपाद सीधा मना कर दिए, बोले मैं नहीं बोल सकता रासलीला बोले मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। और प्रभुपाद समझाने लगे रासलीला कौन सुन सकता है, कौन बोल सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है,
राइट। जब हम इस जगत में जन्म मृत्यु के भवसागर में फंसे हुए हैं, है ना, और हम लोग 22 घंटे में से 24 घंटे में से 2 घंटे भी भगवान का नाम जाप करने के लिए समय निकाल नहीं सकते, तो हम रासलीला समझेंगे? राइट। 5 मिनट भी जप करने के लिए किसी को बोला जाए तो 5 मिनट। लोग मंदिर में जाते हैं, देखते हैं भगवान को, 2 मिनट देखते भी नहीं, वो अपने मन में जो रहेगा वो बोल देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, निकल आते हैं। तो हम क्या भगवान को थोड़ी समय दे रहे हैं, है ना। 10 मिनट किसी से जप करवाइए, उसको बिठाइए, बोलिए बैठो 10 मिनट जप करते हैं। इतना रेस्टलेस हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, 10 मिनट भी शांति से नहीं कर सकता जब। और ये लोग रासलीला भगवान की सुनना चाहते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन। तो प्रभुपाद मना कर दिए, बोले आई कैन नॉट, यू मे बी क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो इस तरह से शिशिर भट्टाचार्य, प्रभुपाद चूके नहीं, उन्होंने करेक्ट किया उनको। एंड देन कलकत्ता से रवाना होने के कुछ दिन पहले प्रभुपाद मायापुर गए। मायापुर कलकत्ता से नजदीक है ना, 3-4 घंटे में नवद्वीप। मायापुर गए और मायापुर जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के समाधि का उन्होंने दर्शन किया। अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद दर्शन लेने के लिए वहां पे गए। वो आशीर्वाद लिया, दर्शन किया, वापस कलकत्ता आ गए। और प्रभुपाद तैयार थे अभी, राइट। उनके पास क्या था? एक सूटकेस, एक छाता और एक छोटा सा ड्राई सीरियल्स, मतलब चावल और थोड़ा सा आलू सब्जी वगैरह, उसका एक हल्का सा बैग था। जो फेमस पिक्चर आपने देखा होगा, प्रभुपाद जलदूत में एंट्री कर रहे हैं, एक सूटकेस है और एक छाता है हाथ में, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, या सत्संग महाराज लिखते हैं, he did not know what he would find to eat in America। अमेरिका में क्या खाने को मिलेगा कुछ मालूम नहीं था। तो सत्संग महाराज लिखते हैं, अगर कुछ वहां खाने को ना मिले और केवल मांस मिले तो प्रभुपाद रेडी थे केवल आलू और चावल उबाल के खाने के लिए। तो वही थोड़ा सा चावल ले लिया था प्रभुपाद ने साथ में, है ना। लेकिन प्रभुपाद का जो मेन बैगेज था, लगेज, आप लोग ट्रैवल करते तो हमारा भी लगेज रहता है ना, कपड़ों से भरा हुआ बैग, नहीं। एक हमारे डिवोटी वो ट्रैवल करते हैं, हर दिन के लिए एक जोड़ी कपड़ा, 10 दिन के 10 जोड़ी कपड़े एक जगह लॉन्ड्री में जमा करके रखते हैं, राइट। हमारा मेन सामान्य कपड़ों से भरा होता है और बाकी फलाना चीज़ें, मेकअप की चीज़ें, पाउडर, साबुन, तेल, क्या क्या रहता है, शरीर से जुड़ी हुई, राइट। प्रभुपाद जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनका मेन जो लगेज था वो यहाँ पे कहते सत्संग महाराज 200 प्रथम स्कंद के पुस्तक, 203 वॉल्यूम सेट्स। जो 3rd वॉल्यूम था, है ना, सॉरी 200 श्रीमद् भागवत के स्कंद, 3 पार्ट में प्रभुपाद ने लिखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे 200 भागवतम। ये जो बहुत बड़ा जो ट्रंक था, ये एक्चुअली प्रभुपाद का अलग से कहाँ से आने वाला था? कोचीन से। जैसे वो क्रॉस करेंगे श्रीलंका और उधर से उस साइड से वो उस कोस्ट में आ जाएंगे, ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में, वहाँ पे उनको कोचीन में ये मिलेगा अलग से भागवतम। तो जैसे प्रभुपाद को भागवतम का स्मरण हुआ कि वो मेरा ये लगेज है वहाँ पे आने वाला है, तुरंत प्रभुपाद का आत्मविश्वास और बढ़ गया। और सत्संग महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि एक्चुअली जब प्रभुपाद को यहाँ से निकलना था तो उनको कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि अभी अमेरिका जा रहा हूँ, प्रचार करने जा रहा हूँ, राइट। एक जीवन का बहुत बड़ा टर्न ले रहे थे प्रभुपाद। जरा विचार कीजिए, 70 साल का बूढ़ा आदमी है, इतने वर्षों तक भारत में संघर्ष करते रहने के बाद, भारत में रहने के बाद, बड़े लंबे समय तक, दीर्घकाल तक तपस्या करने के बाद ये उन्होंने बड़े परिश्रम से एक मौका प्राप्त किया था। और अपने पूर्व जीवन से ये बहुत बड़ा ब्रेक था। और एक्चुअली प्रभुपाद बहुत बूढ़े भी हो गए थे, डेंजरसली ओल्ड कहते हैं सत्संग महाराज यहाँ पे, 70 साल का आदमी, बूढ़ा आदमी। और प्रभुपाद का हेल्थ भी इतना स्ट्रांग नहीं था, राइट। और अमेरिका जाना ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचरस सिचुएशन है।
जहाँ पे आपको कोई नहीं जाने और आप ऐसे अननोन जगह पे जाओ, उधर आप कैसे लोगों से मिलोगे जो आपको जानते हैं? जहाँ पे कहीं प्रॉपर, इसलिए सत्सर महाराज यहाँ पे लिखते हैं, he was going to an unknown and probably unwelcoming country। अनवेलकम इसलिए क्योंकि भारत में अभी भी आज अगर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति एकदम गरीब भी है, राइट, जिसको कोई जानता भी नहीं है, फिर भी इस कलयुग के काल में अगर कोई साधु किसी नेता से मिलना चाहता है या अगर कहीं पे वो जाके कुछ दक्षिणा मांग ले, राइट, फिर भी लोग उनको दे देते हैं। वैदिक सभ्यता का अभी भी आदर किया जाता है क्योंकि भारत में अभी भी वैदिक सभ्यता की जड़ें हैं, राइट। और प्रभुपाद उस टाइम में बड़े बड़े मिलियनियर्स, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको मिल पाए थे, राइट, अपने खाली पुस्तक दिखा करके मैं भागवतम लिख रहा हूँ, भागवतम लिखना चाहता हूँ। जरा विचार कीजिए कि भारत में ऐसी अभी भी सिचुएशन है, अभी भी साधु लोग मिलना चाहो तो मिल सकते हैं किसी मंत्री से या किसी इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन से, राइट। और सन्यासी का इस तरह से रिस्पेक्ट भी था, सन्यासी वॉज रिस्पेक्टेड, श्रीमद् भागवतम वॉज रिस्पेक्टेड। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का आज भी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं भारत में। आज से 50 साल पहले अगर आप अमेरिका की वो स्थिति देखें जहाँ पे कोई भागवतम को जानता नहीं, भगवद गीता को जानता नहीं, वैदिक कल्चर, हिंदू लोग कुछ किसी को मालूम नहीं है, ऐसे अननोन जगह में जाकर प्रभुपाद अपने आप को क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं एक्चुअली, राइट। अमेरिका बहुत अलग जगह थी, राइट, जहाँ पे साधु लोगों को तो कोई जानता ही नहीं था, मंदिर उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, आश्रम। और भारत में तो ऐसे कई प्रिय आश्रम मिले थे प्रभुपाद को जहाँ पे प्रभुपाद रह चुके हैं, किसी मंदिर के इसमें रह लिए, है ना, किसी डोनर या वेलविशर के घर में रह लिए। वहाँ किसके कौन सा प्रिय आश्रम है वहाँ पे, है ना। एक जो गोपाल अग्रवाल था वो भी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भेज के कॉन्ट्रैक्ट करके लेके गए थे, उनको लेके जाने वाले थे, राइट। इस तरह से प्रभुपाद, कुछ खास होप नहीं था अमेरिका में कि वहाँ जाकर कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही प्रभुपाद को अपने पुस्तकों का स्मरण हुआ, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, राइट। तो एक्चुअली जब प्रभुपाद अमेरिका में थे और जब प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद अपने इसमें लिखते हैं कई बार, एक्चुअली मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है। तो अभी भागवतम अकेले नहीं जा सकता, उसको कोई मित्र चाहिए साथ में उसको लेके जाने वाला कोई चाहिए, इसलिए मैं भागवतम के साथ जाने के लिए तैयार हूँ और मैं भागवतम को लेके जा रहा हूँ, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, राइट। और यहाँ पे भी यही स्थिति है कि जब प्रभुपाद अमेरिका में थे जाने के बाद, उनके पास एक छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने छापा था श्रीमद् भागवतम का। जब भी किसी को मिलते थे तो वहाँ पे उनको बांटते थे, इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, भारत का शांति और शांति का संदेश, श्रीमद् भागवतम करके छोटा सा पन्नी था, वो हर किसी को बांटते थे जो भी मिलता था। तो एक्चुअली बिना पुस्तक के कोई भी आध्यात्मिक मूवमेंट चल नहीं सकता है। और हमने बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्थाएं देखी है, बड़े बड़े आध्यात्मिक मूवमेंट देखे हैं भारत विश्व के इतिहास में, जिनके फाउंडर आचार्य गायब होने के बाद संस्था ही गायब हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन इस्कॉन अभी भी चल रही है, प्रभुपाद के 50 साल, है ना, कितने साल हो गए प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के? क्यों चल रही है? क्योंकि प्रभुपाद ने हमारे पीछे एक परंपरा छोड़ के गए हैं पुस्तकों की, एक सिद्धांत और एक विचार की। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि अगर कल इस्कॉन बंद पड़ गया तो क्या करेंगे, है ना, समझो किसी कारणवश। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, अगर इस्कॉन बंद पड़ गया तो भी मेरी जो पुस्तकें जिनके पास हैं, उन पुस्तकों को पढ़ के, उन पुस्तकों के माध्यम से वापस इस्कॉन खड़ा हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक संस्था कोई भी जब तक शास्त्रों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर आधारित ना हो, उसका अस्तित्व ज़्यादा काल टिक नहीं सकता है। इसलिए विश्व के इतिहास में ऐसे कई आध्यात्मिक संस्थाएं होके गई हैं, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होके गए हैं। जब तक उनके करिज्मेटिक गुरु हैं, प्रभावशाली गुरु हैं, जब तक वो कार्य कर रहे हैं, तब तक काम चल जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद संस्था धीरे 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 बंद पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके आगे उसको प्रसार प्रसार करने के लिए
ग्रंथ नहीं है। इसीलिए पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। प्रभुपाद के पुस्तकों का इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है कि जिसके माध्यम से हम लोग आज भी इस्कॉन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इस तरह से सतसंग महाराज अब लिखते हैं अगस्त 13, 1965, उसके जस्ट कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाला था, जो कि प्रभुपाद बोट में ही मनाएंगे, जलदूत में। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद का बर्थडे भी है। और यहाँ पे सतसंग महाराज लिखते हैं कि इतने वर्षों तक प्रभुपाद ने अपना जन्मदिन वृंदावन में भारत में अपने गुरु भाइयों के साथ, और अपने कई बार तो अपने जब उनके पूर्व आश्रम जीवन के पूर्व संन्यास आश्रम के पहले परिवार के साथ अलग अलग जगह में मनाया था। ये पहला समय है जब प्रभुपाद अपने जन्म दिवस को भारत से कहीं दूर, वो भी बोर्ड में मनाएंगे, राइट। और ऐसे कई साधु हैं जो वृंदावन में शरीर त्यागने के लिए आते हैं। प्रभुपाद वृंदावन से बाहर निकले थे, राइट। और ऐसे स्थान में प्रभुपाद रहे थे, राधा दामोदर मंदिर या फिर केशी घाट, वंशी गोपाल मंदिर, जो वृंदावन के प्रमुख स्थान है जहाँ पे व्यक्ति रहने की लालसा करता है और अपना जीवन वहाँ पे रहकर त्यागने की लालसा करता है। तो सतसंग महाराज लिखते हैं, मेनी वृंदावन रेसिडेंट्स वुड नेवर लीव देयर। वहाँ से वो बाहर निकलने की कभी सोच नहीं सकते थे वृंदावन छोड़कर। लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे सन्यासी होके गए हैं हमारे इतिहास में, और इसलिए भी नहीं छोड़ते थे वो सब साधु सन्यासी भारत को, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि भारत से पार अगर जाएंगे हम तो हमारा यवन और मलेच्छ से कांटेक्ट हो जाएगा और इससे हम पतित हो जाएंगे। इसलिए वो भारत भूमि को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे। बट यहाँ पे सतसंग महाराज लिखते हैं, बट बियॉन्ड ऑल दैट वॉज द डिजायर ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन सब के परे, इसलिए देखिए हम लोग अपने जीवन को जितना अपने विचारों के परे अपने गुरु और अपने आचार्यों के विचारों पे जिएंगे, उतना हम लोग भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि हमारे विचार हमको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हमारे विचार क्या हो सकते हैं। अगर इस्कॉन में आए भी तो हमारे विचार ज़्यादा क्या है, मैं अपनी 16 माला कर लूँ, अपना थोड़ा खा पी के ठीक ठाक रह लूँ, बस उससे ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम अपने आचार्यों के विचारों पे रहें तो आचार्यों के विचार बहुत दूर तक हमें लेके जा सकते हैं और उनके इस वर्ल्ड वाइड मिशन में एंगेज कर सकते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर सतसंग महाराज लिखते हैं कि बियॉन्ड दैट ऑल दैट वाज द डिजायर ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर एंड हिज डिजायर वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। उनकी इच्छा, अपने गुरु की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा से अभिन्न है, राइट। और ये सोचकर कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भगवान के नाम का कीर्तन पूरे विश्व भर में फैले, और उसी मैसेज को और इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद वहाँ से निकल गए। तो मिस्टर भट्टाचार्य और भक्तिवेदांत स्वामी, इन्होंने टैक्सी लिया कलकत्ता पोर्ट तक जाने के लिए। और सतसंग महाराज लिखते हैं, भक्तिवेदांत स्वामी इनके हाथ में बंगाली कॉपी ऑफ चैतन्य चरितमृत था, और वो चैतन्य चरितमृत प्रभुपाद बोट में पढ़ने के लिए लिए थे, जलदूत में बैठकर। जब वो ट्रैवल करेंगे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, और बोट में क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ मालूम नहीं है, राइट। अगर कुछ नहीं मिला तो वैसे रहने के लिए प्रभुपाद रेडी थे, जैसा सतसंग महाराज लिखते हैं। तो प्रभुपाद ने अपना चेक लिस्ट चेक किया, उनका पैसेंजर टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म और स्पॉन्सर का एड्रेस गोपाल अग्रवाल, बटलर, पेंसिल्वेनिया में। और फाइनली ये हो रहा था। और प्रभुपाद लिखते हैं अपने मेमोरियल में, कहते हैं कि बड़ी कठिनाई के साथ में भारत से बाहर निकला। हरे कृष्णा। आजकल भारत से बाहर निकलना बड़ा कठिन नहीं है, राइट। आप अपना पासपोर्ट बना लो, वीज़ा बना लो, निकल जाओ। बड़े बड़े चोर लोग भारत से बाहर निकल जाते हैं पैसा वैसा लेकर, राइट। एक साधु को बाहर निकलने के लिए, जिसका कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ कहीं नहीं है, और कहीं जाकर वो डकैती करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला नहीं है, प्रभुपाद फिर भी लिखते हैं, विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई गॉट आउट ऑफ कंट्री। बड़े कठिनाई के बाद कैसे, सम और अदर, भगवान की कृपा से
सिर्फ इसीलिए ताकि मैं इस भगवत संदेश का पूर्ण विश्व भर प्रचार और प्रसार कर सकूं। राइट। प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली मैं इंडिया से स्टार्ट करना चाहता था, और प्रभुपाद ने कोशिश भी किया 40 साल तक, राइट, फ्रॉम कलकत्ता, मुंबई और झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज उसमें संघर्ष करके। बट प्रभुपाद कहे मैंने इंडिया से कोशिश किया, बट इंडियन ने मुझे साथ नहीं दिया। राइट। अपने लोग कभी कभी साथ नहीं देते इसलिए प्रभुपाद बाहर निकल गए और ये मूवमेंट उन्होंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। इस तरह से काले कलर का ब्लैक कार्गो शिप, यू नो, जहाँ पे डॉक साइड में खड़ा था, वहाँ पे प्रभुपाद उधर आए, और वहाँ जितने भी इंडियन मर्चेंट थे जो बोट में जाने वाले हैं, जलदूत में, कुछ बाकी बिजनेस लोग भी थे जो अमेरिका जाने वाले थे प्रभुपाद के साथ उस कार्गो शिप में, वो सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं कि ये भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए साधु यहाँ पे क्या कर रहे हैं। राइट। ये किधर जा रहा है। कभी कभी ऐसा स्ट्रेंज आपको दिखेगा, कभी किसी बोट में, सॉरी आजकल बस में, ट्रेन में कहीं बैठते तो लोग घूर घूर के देखते हैं, ये अचानक ये अलग से एंटिक पीस कहाँ से आ गया ये है कौन यहाँ पर, जहाँ पे लोग, है ना, अपना अपना नौकरी काम धंधा करने के लिए भाग रहे हैं, अचानक बीच में कौन आ गया। तो प्रभुपाद उस तरह से वहाँ पे बैठे और अपने साथ जो सुशील भट्टाचार्य थे उनसे कुछ बातें कर रहे थे, और इस तरह से वो आगे बढ़ने लगे। और ये जो मोमेंट है ये यहाँ पे एंड होता है हमारा वॉल्यूम 1, तो आई थिंक आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया था श्रीला प्रभुपाद लीलामृत, राइट गजेंद्रनाथ प्रभु? 1 साल हो गया हमको, 1 साल में हमने कवर कर दिया प्रभुपाद का पूर्ण जीवन भारत में। राइट। तो कहते हैं फॉर 1000 of years, हजारों सालों से कृष्ण भक्ति का प्रचार केवल भारतवर्ष में ही हुआ, और भारत के बाहर भी अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ तो भी जो फॉरेनर थे, वेस्टर्न लोग थे, उन्होंने अलग अलग गलत तरीके से भगवान की भक्ति का प्रचार कराया है वैदिक शास्त्रों का। राइट। अपने अपने गलत और मन धड़ंग तरीकों से। और कुछ लोग जो भारत के बाहर गए भी प्रचार करने के लिए भगवत भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, उनमें से बहुत सारे लोग या तो ना अभक्त थे, नॉन डिवोटी, या फिर मायावादी थे, इम्पर्सनलिस्ट थे, जिन्होंने ठीक ठीक से वैदिक सभ्यता का प्रचार ही नहीं किया। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिनको भगवान कृष्ण ने शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका भेजा, जो अमेरिका जाकर बोलेंगे कि आप भगवान की भक्ति इसके लिए ना करो कि आपका संसार फले फूले, इसके लिए करो कि आप इस संसार से बाहर निकल जाए। ऐसे पहले स्वामी हैं जिन्होंने ये बातें कही। इवन हम लोग आज तक भारत में रहे हैं, अनेक अनेक गुरुओं से मिले हैं, लेकिन ये ऐसे एक संस्था है और ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो बोलते हैं कि आपको संसार में भोग करने के लिए नहीं रहना है राइट। जनरली किसी रिलीजियस गुरु या लीडर के पास जाए तो वो भी बोलेगा कि अरे मैं आशीर्वाद देता हूँ, ठीक ठाक हो जाए तुम्हारा सब कुछ, तुम मजा करो, फलो फूलो, तुम्हारे बहुत सारे नाती पोते हो जाए, बंगला गाड़ी हो जाए। राइट। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमको मिलेगा, मिल ही रहा है हमको, हमारे कर्मों के हिसाब से पिछले जन्म के हमको जो मिलना है मिल ही रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति किसके लिए करनी है उसका क्लियर कट मैसेज श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य ने प्रथम बार वेस्टर्न वर्ल्ड में और भारत में उस प्रकार दिया। और मिस्टर भट्टाचार्य लिखते हैं कि प्रभुपाद अकेले थे, ही वॉज लोन फाइटर। जब वो निकले यहाँ से बोट में जाने के लिए तो उनको विदा करने के लिए कोई नहीं था, ना उनकी पत्नी, ना बच्चे, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं। और मेरी जहाँ तक बात है, शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं मैं तो उनका डिसाइपल नहीं था, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं कोई नहीं था एक्चुअली। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद को वहाँ से छोड़ने के लिए कोई भी नहीं था, प्रभुपाद अकेले थे। राइट। और शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं बट बिकॉज ऑफ शेयर्ड लव आई हैड वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि हम लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे थे, हरि कीर्तन का प्रचार, इसलिए मैं उनकी सहायता कर रहा था। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन स्टैंडिंग ऑन द शोर टू से हिम गुड बाय। मैं अकेला था उनको यहाँ से विदा करने के लिए। राइट। और शिशिर भट्टाचार्य लिखते हैं आई कुड नॉट नो दैट इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तो प्रभुपाद के अमेरिका से जाने के बाद, भारत आने के बाद पता चला
इस्कॉन की स्थापना जब प्रभुपाद ने 11 साल में इतना जबरदस्त तरीके से कर दी, तब पता चला कि ये भक्तिवेदांत स्वामी है कौन। और श्री भट्टाचार्य लिखते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना महत्वपूर्ण इवेंट है पूर्ण विश्व के इतिहास में, जब एक व्यक्ति उसके विचारों से विश्व में इतनी बड़ी क्रांति आएगी। इसलिए देखिए, इसलिए शुद्ध भक्तों की इतनी ज़रूरत है और इतना महत्व होता है। एक शुद्ध भक्त भी हो तो पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकता है। ऐसे प्रभुपाद शुद्ध भक्त हम सब लोगों के बीच में आए और उन्होंने हमको भगवान का ठीक ठीक से संदेश दिया कि हमें भगवान का भजन किस लिए करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस जीवन के समाप्त होने के बाद हम क्या बनेंगे वो भी बताया। तो आप भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं आप बता सकते हैं कि अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं आप, राइट। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन रही है। इन शास्त्रों को ठीक ठीक से हम पढ़ें और उसका अभ्यास करें और उसके हिसाब से जीवन चलाएं, तो हमें पूर्ण भगवान के संदेश का सारांश मिल जाएगा प्रभुपाद के इन ग्रंथों में। तो इस बड़े इम्पोर्टेंट कार्य को पूरा करने के लिए प्रभुपाद यहाँ से निकले 13 अगस्त 1965। तो इस तरह से ये चैप्टर, लास्ट चैप्टर है द ड्रीम कम ट्रू, ये पूरा होता है वॉल्यूम 1 का। इस तरह से हमने इस वॉल्यूम को स्टार्ट किया था प्रभुपाद के जन्म से लेकर, एकदम ये लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन टाइटल था, इंडिया 1896 to 1965, 1896 से लेकर 1965 तक। ये प्रभुपाद का पूरा जीवन काल इस प्रथम ग्रंथ में कैप्चर किया गया है, प्रभुपाद के इस लीलामृत के प्रथम वॉल्यूम में। तो ये यहाँ पे आज पूरा हो गया और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे प्रभुपाद से डायरेक्टली अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और वहाँ से फिर बटलर पेंसिल्वेनिया आ जाएंगे प्रभुपाद। और फिर आपको लगेगा कि वापस बॉम्बे आ गए आप लोग क्यों? क्योंकि जो वर्णन न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का है, वही बॉम्बे का वर्णन है ना। वहीं पे नशा करने वाले लोग, मांसाहार करने वाले होटल, बड़े बड़े जुआ खेलने वाले लोग, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड लोग, दुखी, यहाँ वहाँ भागदौड़ करती लोग, ये सब वर्णन आपको मिलेगा अमेरिका, न्यूयॉर्क में जाने के बाद। और प्रभुपाद ने किस तरह से सिस्टमेटिकली इन सब लोगों के बीच में जाके भगवत भक्ति का बीज बोया। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका जाने के बाद सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया था, वहाँ भी संघर्ष करना पड़ा प्रभुपाद को, बहुत, 1 साल बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उस संघर्ष को हम देखेंगे और इस तरह से शुद्ध भक्तों के जीवन की चर्चा करके, उनके जीवन के बारे में सुनकर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में नियमित रूप से सुनना और उनके जीवन के योगदान को अप्रिशिएट करना, ये भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो हम देखेंगे अगले हफ्ते इसको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली अभी नेक्स्ट टाइम से तो और भी मजा आएगा सुनने के लिए प्रभु जी। जैसे आप बोले ना अमेरिका जाके, उस उधर का संघर्ष सुनने के लिए उसको अपने, मैं अभी से पुलकित हो गया था सुन के, जब आपने बताया नेक्स्ट टाइम का ये खंड खत्म हुआ दूसरा। और खाली पता नहीं, मैं यहाँ का आके से तो मुझे यही मालूम है, बस मैं यही बात सोचता हूँ मैं कि जो रास्ता अपनाया हुआ है वो सही है बस। यस। क्योंकि यहाँ पर संग मिलना और कहीं कुछ करना बहुत ही मुश्किल है। तो खाली यही मालूम है जो रास्ता पकड़े वो सही है, बाकी दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी कोई कुछ भी कहे, वो नहीं सुनना है। क्योंकि वो हमने खुद देखा है ना, सुन रहे हैं ना प्रभुपाद के बारे में, महाराज बताते कैसे करके सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ये जो रास्ता है संग और रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत आप बार बार याद दिलाते तो याद आता है मुझे, सही रास्ते पे मुझे भी याद आता है। किसी कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आप जब बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि अभी वो हो रहा है, अभी प्रभुपाद जा रहे हैं और अभी वो सब घट रहा है। हरे कृष्ण।